हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन पर होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की लाइफ की एक्टिविटीज़ क्या चल रहा है और कहाँ बिज़ी हैं वो, साथ साथ उनकी एनर्जीज़। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन हो, इस रीडिंग को देखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट हो। नो कांटेक्ट की कैटेगरीज़ मैं हमेशा बता देती हूँ कि किस किस नौइयत के नो कांटेक्ट्स होते हैं। और रिगार्डलेस ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपके लिए उस वक्त का मैसेज और आपके लिए उस वक्त की गाइडेंस होगी। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, बिकॉज नो कांटेक्ट सिचुएशन में अक्सर इंसान डिसिसिव माइंडसेट में हो जाता है, वो कुछ ना कुछ डिसाइड करने लगता है। तो आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की सबसे पहले एक्टिविटीज़ क्या हैं, व्हाट आर दे अप टू, व्हाट आर दे बिजी इन, व्हाट आर दे डूइंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। वेस्टिंग टाइम, और राइट, ये तो बहुत ही बुरी बात है जनाब। प्लेड आउट, डन। थीफ, रॉब्ड हुए, लेफ्ट। स्नैचिंग हुई है किसी चीज़ की, फिजिकल और इमोशनल। मैरिंग फॉर मनी, अरे यानी कि इस लेवल की बोरियत चल रही है नो कांटेक्ट में कि शादी करने का सोच रहे हैं। रनिंग, फिटनेस पे ध्यान दे रहे होंगे आजकल। ब्रिस्क वॉक या मॉर्निंग जॉगिंग, रनिंग। सी साइड के पास इनका घर है या जाते होंगे उस साइड पर। यहाँ इस हमारे शहर में रहते हैं तो समंदर तो करीब होता ही है। बाकी कहीं और रहते हो तो आप रेजोनेट कर सकते हैं, खातून हो या मर्द, जेंडर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इतना तो ज़रूर है कि इनकी एक्टिविटीज़ में कोई एक माइंडसेट तो ज़रूर बना हुआ है। या तो इन्होंने आपको कोई ऐसी कर्सिंग स्टेटमेंट दी थी, ताना मारने वाली बात, या कोई ऐसा कि बद्दुआई कलमात के तहत देखना ऐसा होगा, फलां होगा, तुम मेरे पैसे के पीछे हो, फलां ढिमका, कुछ ऐसी बात। तुमने शादी मुझसे सिर्फ पैसों के लिए की, कुछ ऐसी आप दोनों के दरमियान बात हुई है। या फिर इन्होंने आपको एक्यूज़ किया है, आपने इनको एक्यूज़ किया है। एट द मोमेंट अगर मैं इनकी एक्टिविटीज़ देखूं तो कुछ भी नहीं लग रहा है, जैसे कुछ भी नहीं कर रहे, वक्त को बर्बाद कर रहे हो तो गलत नहीं होगा। फंसे हुए हैं कहीं पर बहुत बुरी तरीके से, कुछ चीज़ें बदल ही नहीं रही हैं। दोपहर का या रात का 3 बजे का वक्त इनको बड़ा खलता होगा। पूरा दिन गुजर जाता है ना दरअसल, फिर इंसान को एहसास होता है यार आधा दिन गुजर गया। और फिर रात के भी अगर 3 बज रहे हो तो फिर थोड़ी देर बाद ख्याल आता है कि थोड़े घंटों में तो सुबह ही हो जाएगी, यानी पूरी रात भी बर्बाद कर दिया, पूरा दिन भी बर्बाद कर दिया। ये जिस फील्ड के मास्टर हैं, आई थिंक ऐसा लग रहा है कि जैसे डन हो चुके हैं उस चीज़ में। कुछ जो भी काम इनको करना आता है उसमें ये डन हो चुके हैं। काफ़ी सारे ज़िंदगी के हालात को अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको लगता है कि सब कुछ छिन गया है। लिटरली बहुत सारा कुछ चोरी कर लिया लोगों ने, और जिस्मानी तौर पे भी काफ़ी लागिर सी कैफियत है, और जज्बात भी काफ़ी हर्ट हुए हैं, फ़िज़िकल और इमोशनल लिखा हुआ है। इनको किसी ने ट्रस्ट के नाम पर बड़ी डज मारी है। ट्रस्ट के नाम पे भरोसा करवा के, भरोसा करके इनको डज मारी है लिटरली। स्नैचिंग इंसिडेंट ज़रूर हुआ होगा, और स्नैचिंग इंसिडेंट में कोई ना कोई चीज़ चली गई होगी, ये तो बहुत कॉमन है। अब तो स्नैचिंग में कोई गोल्ड शोल्ड नहीं जाता, अब तो डायरेक्टली जो आपके पास मेजर एसेसरी होती है, जो कि गाड़ी की फॉर्म में होती है, लैपटॉप और आपके मोबाइल की एसेसरीज़ होती हैं। स्नैचिंग रिसेंटली कहीं हुई है, और अगर इस नो कांटेक्ट में आपने इनको ये बता दिया है कि आपकी शादी हो रही है, तो ये फिर आपको एक कर्सिंग मोमेंट दे रहे हैं, कर्सिंग सिचुएशन, कर्सिंग माइंडसेट पे हैं कि इसने पैसों के लिए शादी देखा, आखिर कर ही रही, इसको वो चीज़ ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आती है। और या फिर अगर ये आपके साथ नो कांटेक्ट में है तो ये ख़ुद ऐसा कुछ कर रहे हैं, बिकॉज क्लियरली यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट अवे नज़र आ रही है। इनकी एक्टिविटीज़ का पार्ट है तो नज़र आ रहा है। कहीं अपने फ्यूचर को स्टेबलाइज करने के लिए कोई ऐसी शादी करवा दी है जिसमें
पैसों का लेन देन हो, करते हैं लोग कि भाई यहाँ रिश्ता करवा दो, खुद भी सेटल रहेंगे, हमको भी सेटल कर देंगे, ऐसा कुछ होगा मामला। ठीक है, और कुछ देखते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी नॉलेज ही में ना हो, आपको अब तक ही ना पता चली हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ एंड सम हिडन ट्रुथ्स। प्लीज़ टेल मी व्हाट मोर। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है ड्रग्स का और नशे का कार्ड आएगा, पता नहीं, देखते हैं। कीपिंग अ प्रॉमिस, सीक्रेट रिलेशनशिप है इनका किसी के साथ, इसको मैं इधर कर दूं। शायद आपको ये नहीं मालूम है कि ये किसी के साथ अफेयर में हैं और किसी से कोई ना कोई वादा किया हुआ है, वादा करा हुआ था, वादे में रखा हुआ था और उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। बैंक फेलियर वैसे भी नज़र आ रहा था। बैंक में जॉब करते हैं, बैंकर खुद हैं, या फिर जो बैंक की ब्रांच खोली वो फ्लॉप हो गई। इनके बैंक अकाउंट में जॉइंट अकाउंट सिस्टम था, जिनके साथ सेटअप था, वो लोग शायद अपना फ़ायदा निकाल कर इनको छोड़ के चले गए हैं, वो ब्रांच बंद हो गई है। कुछ तो ऐसा हुआ है। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग, ओके। किसको आप, मुझे लग रहा है आपका, आप जिसको नो कांटेक्ट में देख रहे हैं वो, उसकी शादी वादी कहीं हो गई है, बिकॉज दिस पर्सन इज एक्चुअली स्टार्टिंग हिज और हर फैमिली। आपको शायद इसने सीक्रेटली कहीं रखा हुआ था, होप देकर कहीं रखा हुआ है। आपके सामने सारे नुकसानात की बात होती है, बट जो भी है ये इंसान, ये अपनी लाइफ के हर न्यू चैप्टर को बिगिन कर रहा है। थ्रोइंग अवे, गेटिंग फिड ऑफ, टॉसिंग आउट, ट्रैश। इनकी रिहाइश जहाँ पर है, शायद हो सकता है बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई हो, वो जो कचरा कुंडी टाइप चीज़ें बन जाती हैं वो हो गई हो, या फिर इन्होंने घर में से बहुत सारी चीज़ें निकाली हुई हैं, उनका फेंकने का इरादा हो रहा है। बहुत कुछ चीज़ों को ये फेंक रहे हैं। एनवी, नॉट एग्जैक्टली जेलसी बट एनवी। एन जेलसी को आप थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल वर्ड दे दें तो वो एनवी बन जाता है। मुकाबला चल रहा है इनका किसी से। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इनके, आई डोंट नो, काफ़ी गलत एक्टिविटीज़ लग रही हैं, सॉरी टू से। मटीरियलिस्टिक वे में लाइफ को गुजारना और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ों को ऑप्ट करना, हर वो चीज़ को ऑप्ट कर लेना जो शायद जेब ना देती हो, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, चलें, लेट्स सी मोर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की एनर्जी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पर्सन's एनर्जी। हर्ट, 5 of cups, 8 of pentacles, 7 of swords. Yes, this is for sure. इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में
आप दोनों वैसे देखें, मैं क्लियरली बताऊं, यू बोथ आर नॉट हैप्पी एक्चुअली, इतना तो मैं बता दूं। आपका जो, आप जिस लेवल पर हर्ट है और इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, आप रोते हैं तो भी उनको फील होता है, आप कुड़ते हैं तो भी उनको फील होता है, और इस सारी चीज़ों में इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये करें तो क्या करें। बहुत दूर से या तो ये आपको नोटिस करते हैं, आपको चेक करते हैं, दे के नॉट फिक्स इट। इनके ऊपर किसी घर के बड़े बुज़ुर्ग का कोई कर्ज़ है। कर्ज़ से मुराद ये कि एहसानमंदी, कि शायद किसी ने इनको पाला पोसा, इनका ख्याल रखा, इनके कस्टोडियन थे। या पेरेंट में भी बाज़ दफ़ा कुछ लोग पेरेंटिंग में भी बड़े पजेसिव हो जाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करा, हमने कभी तुम्हारी किसी चीज़ में कुछ नहीं बोले और अब तुम हमारी बात से इनकारी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इस तरह की बातें। आप सीक्रेसी में रहे हैं और सीक्रेसी में ही रह जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। दे आर हाइडिंग वट दे आर डूइंग दीज डेज, ये लिटरली आपसे हाइड कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं पता चलना देना चाहते कि ये क्या कर रहे हैं आजकल। कोई नया काम स्टार्ट किया है, कोई नया स्टार्टअप किया है, कोई बिज़नेस लॉन्च किया है, कोई ऐसी चीज़ जो कि हैंडमेड क्राफ्टिंग से रिलेटेड होगा, कोई का कुछ तो ऐसा है, लेकिन ये नहीं बताना चाहते। आपको शायद कहीं से इन्फॉर्मेशन भी मिली है, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। इमोशनली तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट से ज़्यादा मैं कहूँ होपलेस हुए में हैं। दे आर नॉट हैप्पी अगर आप दोनों के दरमियान अच्छे नोट पे टाटा बाय बाय नहीं हुआ। दे आर फीलिंग पेन, इनको दुख भी बहुत ज़्यादा। और अभी मैं चेक करूँगी कि ये हर चीज़ किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रही है, किस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। लेकिन जहाँ तक बात आ रही है कि जनाब इनकी एनर्जी है कहाँ और इनकी एनर्जी में क्या चीज़ नज़र आ रही है स्नो कांटेक्ट में रहते हुए, तो दे आर एक्सेसिवली फीलिंग पेन। और इनको बार बार रिग्रेट मोड में जाते हैं, बहुत ज़्यादा टीसें उठती हैं दिल में, मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों कहा, मैंने क्यों हर्ट किया आपको या इन जनरल। और इनको चीज़ें ठीक मैं कैसे करूं, चीज़ों को फिक्स मैं कैसे करूं, इनको होप उसके लिए नज़र नहीं आ रही। और हो सकता है कि ये अपने मटीरियलिस्टिक मैनर्स को बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ों को देख रहे हों, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज चीज़ों को ठीक करते हैं फिर ख़राब हो जाती हैं, फिर ठीक करते हैं फिर ख़राब हो जाती हैं। एक लेगेसी होती है ना, कभी मैंने कर लिया अब तुम करके दिखाओ, तुमने कर लिया अब तुम अपने आने वालों को सिखाओ, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर नहीं नज़र आ रही। या तो ये सीख नहीं पा रहे हैं या ये सिखा नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसा मामला ज़रूर है। एंड फॉर श्योर ये इतना सीक्रेटली चल रहे हैं कि ये अपने आसपास के लोगों को भी ना पता नहीं चलने देना चाहते कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। कुछ साइंस ये दिखाते हैं, कुछ साइंस ये बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। तो लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। ऑफ कोर्स ये हर्ट इस बात पर है क्योंकि इनको कारमा हिट कर रहा है। कारमा ये कि आपके साथ बातचीत हुई, आपको देखा, आपके हालात को देखा, आपकी ज़िंदगी को देखा और आपसे वादा किया, आपसे कमिटमेंट की, आपसे प्रॉमिस रखा कि मैं जो वो तुम्हारी लाइफ में हूँ, तुम्हें जब ज़रूरत पड़ेगी मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन जो इनको चीज़ दुख देती है वो ये कि सारे इख्तियारात होने के बावजूद भी मैंने इसका साथ नहीं दिया और इसको छोड़ दिया, और बहुत बुरे हालात में छोड़ा, जिसकी तकलीफ़, जिसकी पीड़ा इनको काफ़ी हो रही है। जिन बेसिस पे छोड़ा होगा, आई थिंक ये जो रॉबरी वाली बात थी या जो बैंकरप्सी वाली बात थी, यही एक कारमा हिट हुआ होगा कि जो आपके साथ किया वो इनको उस फॉर्म में मिल गया। तो तकलीफ़ होती है इनको और डिनाइल में होते होंगे। अगर कोई क्लियरली आप और ये अगर बातचीत करें तो शायद आप इनको पलट के बोल भी देंगे, देखा मेरे साथ तुमने ज़्यादती की, इस वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ है। लेकिन ये आपके साथ नो कांटेक्ट में रहते हुए भी इस पेन को बेयर कर सकते हैं। आपके ऊपर आपके पेरेंट्स में से किसी एक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और शायद अफेयर में इनको ऐसा लगता होगा कि अफेयर चलाऊं या घर वालों को देखूं इसके। तो और इसी ये बात शायद इन्होंने आपको कही हो कि तुम्हें तो मेरा साथ सिर्फ इसलिए चाहिए कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ जो है ना वो सेटल हो जाए। इस बात पर हो सकता है कि जेलसी और एनवीएस जो आपका आया है यहाँ पर कार्ड, आपकी इनकी एक्टिविटीज़ में वो नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आए हैं। अच्छे नोट्स नहीं नज़र आ रहे, रीडिंग में नो कांटेक्ट में अच्छे नोट्स नज़र नहीं आ रहे, रिग्रेट बहुत, रिमॉर्स रिग्रेट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स में 6 ऑफ वॉन्ड्स,
चीज़ों को बेहतर कैसे करें। लोगों के सामने जो दिखा रहे हैं, वो जो विक्ट्री और सक्सेस दिखा रहे हैं, वो असल में पता है इनको कि ये ऐसी नहीं है। आजकल जो भी काम कर रहे होंगे वो फ्लॉप हो रहा होगा। जो लोग जानते थे वो भी कह रहे होंगे यार थोड़ा से मसरूफियत, यानी बहाने बना रहे होंगे लोग। और ज़रूरी नहीं है कि उनको सिर्फ पैसों ही की ज़रूरत हो, इनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। और जिनके लिए ये किसी वक्त में मौजूद हुआ करते थे, आज वो लोग इनके लिए मौजूद नहीं हैं या फिर बहाने बना रहे हैं। जान पहचान वाले भी इस वजह से बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स को जनाब 9 ऑफ सॉर्ड्स, जहन की अलाइनमेंट जो है वो काम के साथ नहीं है। परेशानियाँ जो हैं, फ़िक्रें जो हैं, वो ज़्यादा हावी हैं काम के ऊपर, मेहनत के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो काम में रिफ़ाइनमेंट होती है या जो फिनेस लाना होता है कि आदमी कोई काम सीख रहा है और या सिखा रहा है, तो वो जो एक महारत वाली बात है कि फ्लॉलेस ट्रेनिंग हो, फ्लॉलेस टीचिंग हो, वो शायद या तो ख़ुद कर नहीं पा रहे या फिर ग्रैस्प कर नहीं पा रहे, क्योंकि फ़िक्रें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अंधेरा, सॉलिट्यूड, तन्हाई, डिप्रेशन, सैड म्यूज़िक, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और काफ़ी ज़्यादा इनका दिल दुख रहा है, परेशानी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, किस चीज़ को हाइड करने की, किस चीज़ को सीक्रेसी में रखने की, लोगों से छुप क्यों रहे हैं, क्यों है ये चीज़? 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स, चॉइसेस को लेकर बहुत ओवरवेल्म्ड हैं और 7 को 7 ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। बहुत सारे फ़ैसलों में एक या दो फैसले गलत हुए हुए हैं और उसका ख़मियाज़ा जो है ना भुगतना पड़ रहा है। आपको चॉइस बनाना चाहते थे, राइट टाइम पे चॉइस नहीं बनाई, सीक्रेसी में भी हालात जो हैं वो हाथ से निकल गए। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जो माइंड में इनके है, जिन चीज़ों से ये छुप रहे हैं, वो ये है कि मैं चूज़ किस चीज़ को पहले करूं। अगर मैंने पब्लिकली किसी चीज़ को चूज़ कर लिया सबके सामने, तो हो सकता है सब पकड़ के मेरा बैंड बजाना शुरू कर दें। तो चॉइसेस का ओवरवेल्म होना, एकदम से बहुत सारे फ़ैसलों का सामने आ जाना, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोचना, उन सोचने के बाद उनको एक लाए अमल देना, ये तमाम चीज़ें इनको काफ़ी परेशान कर रही हैं। लेकिन ये किसी को बता नहीं पा रहे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे मैंने कहा कि अकेले हैं, तन्हाई में हैं और छोड़ दो मुझे अकेला, अपने ही गेम को नहीं खेल पा रहे, अपनी ही स्किल के ऊपर कमांड नहीं हासिल कर पा रहे, ना सीख पा रहे, ना सिखा पा रहे। इमोशनल सपोर्ट की बहुत लैकिंग है, जानने वाले लोग छोड़ रहे हैं। तो आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में हैं, अभी तो काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ लाइफ में अच्छी चीज़ें भी चल रही हैं। जैसे मैंने कहा कि इन्होंने किसी के साथ कोई सीक्रेट रिश्ता रखा हुआ है और वहाँ इनकी लाइफ अच्छी खासी ठीक ठाक चल रही है, वहाँ तो एक्सपेंशन हो रही है, वहाँ एक्सटेंशन हो रही है, वहाँ पर रिश्ते बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी पार्ट हैं। बट कहीं ना कहीं इंसान को कारमा हिट करता है। कारमा यानी मुकाफ़ात अमल, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो नो कांटेक्ट आपका इस इंसान से जैसा भी हुआ, जिस नौयत पर हुआ, जिन नोट्स पर हुआ, वो अच्छे नहीं हैं। और अगर इन्होंने प्रायोरिटी शो की थी आपको छोड़ने की, तो इनके साथ भी वही चीज़ें तमाम हो रही हैं। दे आर नॉट एन्जॉइंग लाइफ एट द मोमेंट, दे आर क्वाइट स्टक इन मैनी वेज़। तो लेट्स सी कि कहाँ तक ये रीडिंग जाती है, किससे आपसे रेजोनेट करती है। अगर आपको इसके ऊपर कोई गाइडेंस चाहिए हो कि इन हालात में वो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या मैं उसके साथ कांटेक्ट करूं या नहीं करूं, तो जनरल रीडिंग पे मत जाइएगा, प्राइवेट रीडिंग करवाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो सिंगल क्वेश्चन, उसका मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।